णमियोणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्रतिदिन प्राकृत भाषा की दृष्टि से आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इन शब्दों को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 128 और 129। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहिरात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। बहिरात्मा कैसा होता है, चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 128 उच्चारण। किम पाय फलम फलम पक्कम पक्कम विष मिस्सिद मोदमिव विषमिस्सिद मोदमिव विषमिस्सिद मोदमिव चारु चारु सुहम चारु सुहम जिह्व सुहम आधा भ जिह्व सुहम जिह्व सुहम दिट्ठी दिट्ठी आधा ठ दिट्ठी पियम दिट्ठी पियम जह तह जाणख जाणख आधा ख जाणख सोखम जाणख सोखम पी पी किम पाय फलम पक्कम किम पाय फलम पक्कम विषमिस्सिद मोदमिव चारु सुहम विषमिस्सिद मोदमिव चारु सुहम जिह्व सुहम दिट्ठी पियम जिह्व सुहम दिट्ठी पियम जह तह जाणख सोखम पी जह तह जाणख सोखम पी। बहुत अच्छी गाथा है। जाणख सोखम पी, तह तह यानी उसी प्रकार से, जह जिस प्रकार, तह उसी प्रकार। यहाँ ऊपर वाली लाइन में उदाहरण दिया गया है, तह उसी प्रकार जाणख सोखम पी जाणख सोखम। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। जाण ण में अ, अख छोटा अ, ये दोनों छोटे अ मिलकर एक अ का जो पीछे वाला अ है उसका लोप हो गया। उस लोप को बताने के लिए, छोटे अ के लोप को बताने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा दिया गया है। कई स्थानों पर अवग्रह का चिन्ह नहीं भी लगा मिला होगा आपको। तो वह है जान प्लस अख सोखम। जान जान यानी जानो, क्या जानो? अख सोखम, अक्ष अख अक्ष अक्ष का मतलब है इंद्रिय, सोखम सुख। इंद्रिय के सुख को पी भी उसी प्रकार से जान जानो। यहाँ पर जान विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जान जान यानी जानो। अक्ष सौख्य को, इंद्रियों के द्वारा होने वाले सुख को भी उसी प्रकार से जानो। किस प्रकार से जानो? अब ऊपर वाली लाइन पर आइए। किम पाय फलम, किम पाय किम पाक, किम पाक नामक फल। ये एक प्रकार का फल है जो देखने में बड़ा सुंदर होता है और इसको कोई खाता है तो वह मर जाता है। एक प्रकार से जहरीला फल है, तो उसका नाम है किम्पाक। हालांकि ये अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन अनेक शास्त्रों में ऐसे वर्णन,
ऐसे फलों के वर्णन आते हैं जो कि देखने में तो बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन जिसको खाने के बाद जहर चढ़ जाता है, विष चढ़ जाता है और व्यक्ति का मरण हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऐसे कई पौधे या पेड़ होते हैं जो जहरीले भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक है किम्पाय फलम। किम्पाक नाम का फल कैसा है वो? पक्कम, पका हुआ। पक्कम, पका हुआ। पक्कम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पका हुआ, पक्कम। किम्पाय फलम, पका हुआ किम्पाक नामक फल। और विषमिश्रित मोदमिव, विषमिश्रित, विष से मिश्रित, मिश्रित, विषमिश्रित, विष से मिश्रित, जहर से मिश्रित, जहर मिला हुआ। मिश्रित यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मिश्रित, मिश्रित, विष से मिश्रित, जहर मिला हुआ। मोदमिव, मोदमिव, इसका भी संधि विच्छेद करें। मोदम, द के ऊपर बिंदी है मतलब आधा म, और इव, ई, आधा म और ई मिलकर म में ई की मात्रा हो गया। मोदम इव, मोद, मोद का अर्थ है मोदक यानी लड्डू। विष से मिश्रित मोदम, लड्डू। जहर से मिश्रित, ऐसा लड्डू जिसमें जहर मिलाया गया है। इव, के समान, इन दोनों के समान। पहला पका हुआ किम्पाक नामक फल और दूसरा विष से मिश्रित जहर मिला हुआ मोदम यानी मोदक, लड्डू। इव, के समान, इन दोनों के समान। चारु सुहम, चारु, चारु यानी सुंदर, सुहम शुभ। देखने में ये जो किम्पाक फल है वो बड़ा चारु, सुंदर है। सुहम, शुभ है, मंगलकारी लगता है। बड़ा अच्छा फूल खिला हुआ हो तो बड़ा मंगलकारी दिखाई देता है। ऐसे ही लड्डू है, लड्डू तो वैसे ही सुंदर होता है और मंगल का सूचक भी माना जाता है। जिह्व सुहम, दूसरा जिह्व सुहम। जिह्व, जीव, जिह्वा, रसना इंद्रिय, इसको सुहम, सुख प्रदान करने वाला भी लगता है। जब ये लड्डू खाया जाता है तो सुख होता ही है जिह्वा, रसना इंद्रिय को। दिठ्ठिपियम, दिठ्ठि यानी दृष्टि, दृष्टि के लिए, देखने में, चक्षु इंद्रिय के लिए ये प्रियम, प्रिय होता है। 3 विशेषण हो गए इसके। ये जो किम्पाक नामक फल है या जहर मिला हुआ मोदक है, यह सुंदर है, मंगल स्वरूप दिखाई देता है, शुभ मंगल है। जिह्व सुहम, जिह्वा के लिए सुख कारक है। और दिठ्ठिपियम, दृष्टि के लिए, चक्षु के लिए भी प्रिय है, देखने में भी प्रिय है। लेकिन फिर भी इसका कोई सेवन करता है तो निश्चित उसका मरण हो जाता है। ये दोनों जिस प्रकार से घातक हैं उसी प्रकार से, जह यानी जैसे ये हैं, तह वैसे ही, अक्ष सौख्यम्पि, अक्ष सौख्य को भी, इंद्रिय सुखों को भी जानो। इंद्रिय सुखों को भी उसी प्रकार से जानो। इंद्रिय सुख भी देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। इंद्रिय सुख भी जिह्वा इंद्रिय को पसंद है। इंद्रिय सुख भी चक्षु इंद्रिय को प्रिय है। इंद्रिय सुख हर प्रकार से इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने पर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका फल क्या है? जैसे ये किम्पाक फल और विष से मिश्रित लड्डू मरण को प्राप्त करा देता है, नुकसान कर देता है, उसी प्रकार से ये इंद्रिय सुख वैसे तो मधुर, मनोहर,
और अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, लेकिन इनका फल भी उसी प्रकार से घातक है। इंद्रिय सुखों में डूबा हुआ व्यक्ति संसार में ही भटकता रहता है, संसार से पार होने का उपाय भी नहीं सोच पाता है। इस दृष्टि से ये जहर से मिश्रित फल के समान और किंपाक फल के समान घातक है। यहाँ पर इंद्रिय सुख के बारे में बता दिया, क्योंकि इन इंद्रिय सुखों को बहिरात्मा जीव छोड़ नहीं पा रहा है। इस बारे में हमें भी यही विचार करना चाहिए। हम भी निरंतर इंद्रिय सुखों में ही डूबे हुए हैं। हमें भी ये समझना चाहिए कि ये इंद्रिय सुख तो विष से मिश्रित लड्डू है। थोड़ी देर तक इसका स्वाद हमें अच्छा लगेगा और इसके बाद फिर विष का असर प्रारंभ हो जाएगा और हमारा मरण हो जाएगा। इंद्रिय सुखों में जो डूब जाता है वो उसी में फंस जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इस दृष्टि से मुनियों की दृष्टि से भी यहाँ पर यह गाथा है और हमारी दृष्टि से भी है कि हमें भी इन इंद्रिय सुखों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियां अपने सुख को व्यक्त तो करेंगी, अनुभव तो कराएंगी, लेकिन इनके पीछे हमें लगना नहीं है। जब हवा चलेगी, गर्मी है, जब ठंडी हवा चलेगी तो स्पर्शन इंद्रिय उस ठंडक का अनुभव हमें कराएगी, लेकिन यह अच्छा है, मुझे तो ये ठंडी हवा ही पसंद है, इस प्रकार का जो राग है, लगाव है, आसक्ति है, इसको कम करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों के सुख जो अनेक प्रकार के हैं, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये सब हमें इससे अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो प्रश्न है बड़ा सरल है। इंद्रिय सुखों की चर्चा चल रही है, तो ऐसा कौन सा इंद्रिय सुख है जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं? आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ऐसा कौन सा इंद्रिय सुख है जो आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 129 उच्चारण। देह देह कलत्तम कलत्तम आधता पुरता कलत्तम देह कलत्तम। उत्तम, यहां भी आधता पुरता उत्तम। मित्ताइम मित्ताइम आधता पुरता और ई के ऊपर बिंदी है, मित्ताइम। विहाव विहाव चेदना रूवम, र बड़ा है, रूवम, र में ऊ की मात्रा बड़ी है। विहाव चेदना रूवम। अपसरूवम, यहां भी रा में बड़े ऊ की मात्रा है। अपसरूवम भावई भावई। सो चेव हवेई हवेई। बहिरप्पा बहिरप्पा आधा पा पूरा पा। देह कलत्तम पुत्तम देह कलत्तम पुत्तम। मित्ताइम विहाव चेदना रूपम मित्ताइम विहाव चेदना रूपम। अपसरूवम भावई अपसरूवम भावई। सोचेव हवेई बहिरप्पा सोचेव हवेई बहिरप्पा। बहुत अच्छी गाथा है और एकदम स्पष्ट कर रही है कि बहिरात्मा कौन है। सामान्य दृष्टि से, मुनियों की दृष्टि से बहिरात्मा कौन है ये तो पहले बता दिया गया। इस बहिरात्मा की परिभाषा से ऊपर उठने के बाद भी कोई बहिरात्मा हो सकता है। बड़ा गजब का वर्णन जैन दर्शन में आता है। हर स्टेज पर, कोई क्लास 1 में है
और उससे ABCD नहीं आ रही है, अरे तुम बहिरात्मा हो, अज्ञानी हो, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें ये क्या होता है। अच्छा, अगर मैं ABCD समझ लूंगा तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा? हो जाओगे। अब वही व्यक्ति क्लास 1 से क्लास 2 में पहुंचता है, ABCD बन गया, लेकिन तुम्हें CAT कैट DOG डॉग ये नहीं आता, तुम अज्ञानी हो। तो वो अज्ञानी की परिभाषा, आगे क्लास बढ़ते जाते हैं अज्ञानी की परिभाषा बदलती जाती है। वैसे ही बहिरात्मा की परिभाषा है, जो कि आचार्य कुनकुन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे लोएस्ट लेवल पर, सबसे निचले पायदान पर बहिरात्मा कौन है, यहां पर बताया जा रहा है। अब इस बहिरात्मा पने को हमने क्रॉस कर दिया, अंतरात्मा हो गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आचार्य कुनकुन स्वामी फिर कहते हैं, आत्मा में नहीं डूब रहे हो, विषय कषायों में लगे हुए हो, बहिरात्मा। अब विषय कषायों को छोड़कर मुनि बन गए, फिर आचार्य कुनकुन स्वामी कहेंगे, विषय कषायों को तो छोड़ दिया है, लेकिन जब तक आत्मा में नहीं डूबोगे, अपनी शुद्ध आत्मा में तत्पर नहीं हो जाओगे, ध्यान में लीन नहीं हो जाओगे, तब तक बहिरात्मा, आत्मा से बाहर तो बहिरात्मा। ऐसे करके अलग अलग लेवल पर बहिरात्मा और अंतरात्मा की परिभाषा भी चेंज हो रही है। ये हमें समझना होगा, कौन सी क्लास का बहिरात्मा का स्वरूप क्या है, कौन सी क्लास का अंतरात्मा का स्वरूप क्या है। जो मुनियों की दृष्टि से बहिरात्मा का स्वरूप है, वह यहां पर मत लगा दीजिएगा गृहस्थों की दृष्टि से। कई उपदेश हमारे जैनाचार्यों ने अलग अलग क्लास, अलग अलग स्टैंडर्ड के अनुसार दिए हैं। उस स्टैंडर्ड को हम स्वीकार किए बिना ही अपने ऊपर वो लगा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मुनियों का एक स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, मुनियों के स्टैंडर्ड को देखकर जो उपदेश दिया गया है, उस उपदेश को यदि हम ग्रहण करने का प्रयास करें तो गड़बड़ है, गलत है। कई जगह आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्पष्ट किया, सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। अब कौन है वो सम्यक दृष्टि जिसके भोग निर्जरा में कारण है? तो वहां समय सार आदि में एकदम स्पष्ट है, जो हाई लेवल वाला है, जिसने पांचों प्रकार के पापों का त्याग कर दिया है, जो विषय कषायों में रमता नहीं है, ऐसा निश्चय सम्यक दृष्टि। अब उसको हल्के फुल्के ये हवा चली और गर्मी से ठंडक हो गई, धूप में बैठे थे बादल आ गया, इस टाइप के जो भोग हैं वो निर्जरा में कारण हैं। अब हम ये सोचें, हमारे ये खाने पीने वाले भोग भी अगर निर्जरा में कारण हो गए तो फिर तपस्या क्या करेगी? खाना खाते रहो, भोग भोगते रहो, कर्मों की निर्जरा होती रहेगी, सम्यक दृष्टि तो है, जो चाहे करो। ऐसा नहीं है। किस लेवल पर, किस स्टैंडर्ड पर, सम्यक दृष्टि के किस लेवल पर ये कार्य होता है, वो भी तो समझना होगा। ये सब बातें समझनी पड़ेंगी बड़े ध्यान से। स्वाध्याय भी ऐसा नहीं है, स्वाध्याय किस स्टैंडर्ड का कर रहे हैं, किस स्टैंडर्ड का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, क्लास 1 का पढ़ रहे हैं या कॉलेज लेवल का पढ़ रहे हैं, उस अनुसार वहां पर परिभाषाएं भी आचार्यों ने स्पष्ट किया है। ये ग्रंथ बालकों की दृष्टि से, ये ग्रंथ मध्यम रुचि वालों की दृष्टि से, ये ग्रंथ एकदम गहराई में उतरने वालों की दृष्टि से है। ऐसा अलग अलग ग्रंथों को भी परिभाषित किया गया है, अलग अलग ग्रंथों को भी सिस्टमैटिक किया गया है। ये ग्रंथ तो एकदम लो लेवल के लिए समझ आने के लिए, तो वैसा ही हमें अपना स्टैंडर्ड मैच करके फिर उस उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। मैंने इतनी व्याख्या यहाँ पर इसलिए की क्योंकि दो बहिरात्मा की परिभाषाएं आपके सामने आ गई हैं। पिछली वाली बहिरात्मा की परिभाषा में स्पष्ट किया था, जो इंद्रिय सुखों में डूबा है वो बहिरात्मा। अब यहाँ पर परिभाषा चेंज हो रही है, यहाँ वहां ऊपर वाले स्तर की परिभाषा थी और यहाँ थोड़ा डाउन वाले स्तर की बात की जा रही है, हमारे और आपकी बात की जा रही है। इसको हमें समझना होगा। देह कलत्तम उत्तम मित्ताइन, देह
शरीर। कलत्तम, कलत्र, कलत्र का अर्थ होता है स्त्री, पत्नी। शरीर, कलत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र, मित्तायम, संधि विच्छेद कर लीजिए। मित्त छोटा आ, आयम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। मित्तायम मित्र आदि। शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि। विहाव चेदना रूपम, आदि और विहाव, विभाव, चेतना, 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 रूपम रूप को। विभाव चेतना रूप को किन किन चीजों को? शरीर को, पत्नी को, पुत्र को, मित्र आदि को और विभाव चेतना रूप को अपस्वरूपम भावई। अपस्वरूपम आत्मस्वरूप, भावई भावना करता है, मानता है, चिंतन करता है। कैसा चिंतन करता है? अपस्वरूपम, आत्मा का स्वरूप क्या है? यह शरीर ही आत्मा का स्वरूप है। यह शरीर ही मैं हूं, शरीर नहीं तो मैं नहीं। ये पत्नी, ये ही मैं हूं, पत्नी नहीं तो मैं नहीं, पत्नी के बिना मर जाऊंगा। पुत्र ही मैं हूं, पुत्र नहीं तो मैं नहीं, पुत्र के बिना मर जाऊंगा, पुत्र के बिना जीवन नहीं। मित्र नहीं तो मैं नहीं, मित्र के बिना जीवन नहीं, मित्र गया तो मैं भी गया। ये जो भावनाएं हैं ये ही तो बहिरात्मा है। सो चेव हवेई बहिरप्पा, सो यानी वह, चेव ही, हवेई होता है, बहिरप्पा बहिरात्मा। वह बहिरात्मा है जो शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर ही मैं हूं, बहिरात्मा है। स्त्री, पत्नी ही मैं हूं, बहिरात्मा है। पुत्र ही मैं हूं, बहिरात्मा है। मित्र ही मैं हूं, बहिरात्मा है। मकान ही मैं हूं, बहिरात्मा है। दुकान ही मैं हूं, बहिरात्मा है। वाहन ही मैं हूं, बहिरात्मा है। ऐसी 50 चीजें और लगा लीजिए, सब उसको हम अपना स्वरूप यदि मानते हैं तो हम बहिरात्मा हैं। और इसके बाद विभाव चेतना रूपम, विभाव चेतना का वैभाविक स्वरूप। विभाव, विभाव स्वभाव से उल्टा, उसको कहते हैं विभाव। चेतना का विभाव, चेतना मतलब सोना, शयन करना, ये चेतना का स्वरूप नहीं है, चेतना का स्वभाव नहीं है, विभाव है, विपरीत गुण है। लेकिन इसको ही हम अपना स्वरूप माने। अगर हम वैभाविक चैतन्य रूप को भी, वैभाविक चेतना को भी आत्म स्वरूप मानते हैं तो भी वह बहिरात्मा ही है। बहिरात्मा क्या है? आत्मा का गलत स्वरूप स्वीकार करना, ये बहिरात्मा है। अगर वैभाविक चैतन्य भावों को भी हम राग द्वेष वाले, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? राग मेरा स्वरूप है, द्वेष मेरा स्वरूप है, क्रोध मेरा स्वरूप है, मान माया लोभ मेरा स्वरूप है, मान करने वाला ही मैं हूं, ऐसा जो हम मानते हैं, क्रोध मान माया लोभ को, राग द्वेष को, अन्य वैभाविक परिणतियों को, इनको ही हम अपना स्वरूप मानते हैं तो बहिरात्मा। क्रोध मैं कर रहा हूं लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये विभाव है, चेतना का कर्म के कारण जो विपरीत परिणमन हो रहा है, यह वह विपरीत परिणमन है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। गाथा पर फिर से ध्यान दीजिए। देह, शरीर, कलत्र, स्त्री, पुत्र, मित्र, आयम, मित्र आदि विभाव चेतना रूपम, विभाविक चेतना स्वरूप, विभाविक चेतना वाले गुण अपस्वरूपम, इनको ही जो अपस्वरूपम आत्म स्वरूप के रूप में, आत्मा के स्वरूप में, स्वयं के रूप में भावई चिंतन करता है, सो वह शिव ही बहिरप्पा बहिरात्मा हवेई होता है। यहाँ पर भावई और हवेई, भावई भावना करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, और हवेई होता है, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं।
सो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, बहिरप्पा यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा देह, कलत्तम, पुत्तम, मित्ताइम ये सब द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। विहाव, चेदना, रूपम और अपस्वरूपम ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। मुझे लगता है ये गाथा का अर्थ तो आपको क्लियर हो गया है, थोड़ा सा चर्चा यहाँ करना जरूरी है। शरीर को मैं क्या मानता हूं? ये जो शरीर है, कई बार बहिरात्मा की सोच क्या होती है, हम सभी भी कई बार हो सकते हैं कि बहिरात्मा जैसे लगते हो। ये शरीर ही मैं हूं, शरीर बढ़ रहा है, मैं बढ़ रहा हूं। शरीर दुर्बल हो गया, मैं दुर्बल हो गया। शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। शरीर बलवान हो गया, मैं बलवान हो गया। शरीर सुंदर हो गया, मैं सुंदर हो गया। ये सब क्या है? शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मान रहा हूं। आप समझ रहे होंगे, शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मान रहा हूं। शरीर जितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बार बार हम शीशे में, आईने में देख रहे हैं, सुंदर तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा सा ये और सही कर लेते हैं, वो और सही कर लेते हैं। ये क्या है? शरीर को ही हम अपना स्वरूप मानते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। अब आप कहेंगे ठीक है, शरीर को तो मैं अपना स्वरूप मान लेता हूं, लेकिन ये स्त्री पुत्र आदि को कब हम अपना स्वरूप मानते हैं? मानते हैं उनको भी कई बार। आप ऐसा विचार करें, पुत्र है, पुत्र जब कहीं बाहर रहता है या हमारी नजरों से बाहर है, बाहर खेल रहा है और कहीं से रोने की आवाज आ गई, तो अपने आप हम चिंता में आ जाते हैं, अरे मेरा बेटा रो रहा है, उसको तो नहीं लग गई, वही बाहर है, वो तो नहीं रो रहा है, कोई और तो नहीं रो रहा है, क्या हो रहा है? ये जो चिंताएं हैं, राग द्वेष है। मेरा पुत्र बीमार हो गया, बीमार पुत्र हुआ है, दुख किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। स्त्री बीमार हो गई, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि बीमार हो गए, मित्र को गड़बड़ी हो गई, कुछ हो गया, उसको देखकर हम दुखी हो रहे हैं, उसका जो दुख है वो हमें अनुभव में आ रहा है, राग द्वेष के कारण। हमारा घर मकान, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ टूट फूट हो गई, हमें ऐसा लग रहा है कि मैं टूट फूट गया। ऐसा होता है, कार भिड़ जाती है, कार में स्क्रैच आ जाता है, ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे में स्क्रैच आ गया। तो ये क्या है? ये ही तो बहिरात्मपना है। कार में हूं, मकान में हूं, दुकान में हूं, ज्वेलरी में हूं, थोड़ा सा गोल्ड की ज्वेलरी है, टूट फूट जाए, गिर जाए, घूम जाए, फिर देखिए क्या हाल होता है। धन संपत्ति में हूं, धन बढ़ता जाता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। धन घटता जाता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे क्या हुआ? धन तो पर था ना। जब धन पर था, दूसरी वस्तु थी, अलग थी, तो उसके घटने या बढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है? आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? बहिरात्मा है। ये सब चीजें, ये बाह्य वस्तुओं को अपना मानना, बाह्य वस्तु को अपना स्वरूप मानना, यह बहिरात्मपना है। इस पर बहुत अच्छे से विचार करने की आवश्यकता है। जब तक हम मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक मानकर चलिएगा कि बहिरात्मपना छूटना मुश्किल है। बहिरात्मपना इतना चिपका हुआ है, खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा। ये मोबाइल में हूं, मोबाइल के बिना तो सांसें नहीं चलती, आजकल का ये नया रोग है। मोबाइल जेब में नहीं है, मोबाइल हाथ में नहीं है, तो ऐसा लगता है शरीर से आत्मा निकल गई। लगता है कि नहीं? यही तो बहिरात्मपना है। हमने मोबाइल को ही आत्मा मान लिया, मोबाइल को ही अपना स्वरूप मान लिया, मोबाइल को ही हमने अपना अंग मान लिया। इससे बड़ा बहिरात्मपना क्या है?
बहुत विचार कीजिएगा। ऐसे जितने भी पर पदार्थ हैं जिनके प्रति हमारी राग बुद्धि है, अहम बुद्धि है, वह सब हमें बहिरात्मा बना रही है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से मेरा भी बड़ा अच्छा मनन चिंतन हो रहा है। रयण सार जैसे महान ग्रंथ को पढ़ने और समझने का अवसर मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे आचार्य कुंद स्वामी के ये शब्द सीधे हमारे हृदय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।